शिवम जी, जहाँ तक मैं ये आपका सवाल समझ पाया हूँ, आपका सवाल कुछ इस तरीके से है कि राजनीति आम जनमानस को किस तरीके से प्रभावित करती है। क्या आम जनमानस को, आम युवा को आज के वक्त में राजनीति में राजनीतिक समझ रखनी चाहिए, राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज की जनरेशन से आपने ये अक्सर सुना होगा कि राजनीति आई डोंट लाइक, हमको ये राजनीति पसंद नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये बड़ी गंदी चीज़ है, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सुना होगा, इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति देश की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। कोई भी देश किस तरह से चलेगा, कौन से कानून होंगे, कहाँ क्या चीज़ बनाई जाएगी, कौन से अस्पताल या स्कूल बनाए जाएंगे, ये देश की संसद यानी कि नेता तय करते हैं। लेकिन कौन नेता उस संसद में जाके बैठेगा, ये कौन तय करता है? ये अधिकार हमको दिया गया। और अगर हम ही राजनीतिक समझ नहीं रखेंगे, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रखेंगे और राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ जो व्यक्ति बैठेगा शायद वो योग्य ना हो। और जब अयोग्य व्यक्ति संसद में बैठ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वो नीति निर्माण किस तरीके का करेगा, वो देख ही सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि युवाओं को भले से राजनीति में आप एक समय के बाद आए, लेकिन हर व्यक्ति को राजनीतिक समझ होनी बेहद ज़रूरी है। राजनीतिक समझ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, देश में कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हमारे होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीतिक समझ रखनी चाहिए और आना भी चाहिए। जैसे इसी बात को मैं थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताऊं, तो हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 29 साल है, यानी कि दुनिया का सबसे यंग जो देश है वो भारत है। यहाँ लगभग 65% आबादी 40 साल से कम की है। आप समझ रहे हो? 65% आबादी जो है वो 40 साल से कम उम्र की है, यानी कि भारत जो है अगर देखा जाए तो एक युवा देश है। और यहाँ पर आप इसी युवा को आप देखें कि राजनीति में कितना है। पहली लोकसभा में इस युवा की जो प्रतिशतता थी संसद में वो 26% थी, यानी कि 26% एमपी जो थे पहली लोकसभा में वो अंडर 40 थे, अंडर 40 जिनकी एज थी। अब अगर अभी देखो तो 17वीं जो लोकसभा थी उसमें ये रह गए 12% अंडर 40, जबकि बढ़ने चाहिए, युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। अगर युवा भाग नहीं लेंगे, युवा सोच आगे नहीं आएगी, तो बुजुर्ग सोच ही तो देश चलाएगी, और वही हो रहा है। अनुभव अपनी जगह है, लेकिन नई सोच भी तो शामिल होनी चाहिए देश के विकास में। तो मैं बता रहा था आपको 12% अंडर 40 जो रेशियो था, जो परसेंटेज थी, वो 12% रह गई। और जो अभी 2024 के चुनाव है वहाँ गिर के ये 11% हो, यानी कि 40 साल तक की आयु के जो एमपी हैं वो लगभग 11%। और उन 11% में भी आप देखोगे तो जो बड़े बड़े घराने हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उन्हीं के परिवार के जो बच्चे हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, वो उसमें हैं। आम जनमानस तो है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक समझ होनी चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ख़राब लोगों के लिए आपने वो जगह, वो मैदान खाली छोड़ दिया। अच्छे लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपने मैदान खाली छोड़ दिया, तो फिर तो वहाँ वो वैसे ही लोग आएंगे और आप पर राज करेंगे। राजनीति में अच्छे लोगों का ना आना, सीधी सी बात है कि आपने दावत दे दी बुरे लोगों के लिए, आपने मैदान खुला छोड़ दिया बुरे लोगों के लिए। तो राजनीति में आना बेहद ज़रूरी है, आना चाहिए।